अष्टवक्र गीता प्रकरण 5वां सूत्र नंबर 1। तो ये जो प्रकरण 5 है अष्टवक्र उपवास से शुरू होता है और इसमें जो है बहुत ही छोटा सा है ये अध्याय, 4 सूत्रों का ये अध्याय है, सिर्फ 4 सूत्र। पर चारों सूत्रों में एक वर्ड कॉमन आता है, लयम व्रज। व्रज तो लयम व्रज मतलब लय हो जाओ, लीन हो जाओ, मतलब अपनी शांति को, परम शांति को पालो, प्रशांति को पालो। तो लयम व्रज। अब लयम व्रज, आपको ये शब्द हमने याद आएगा कि हमने भगवत गीता के 18वें चैप्टर में भी पढ़ा था, श्लोक नंबर 66 में, जहां भगवान कृष्ण ने कहा था सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो यहाँ पर क्या कहा था कृष्ण ने? उन्होंने क्या कहा था? सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। तो कौन से धर्मों को छोड़ने का बोला था? सब ये जो धर्म है ये दूसरे हैं, ये अल्टीमेट धर्म नहीं है। कौन से बोल रहे हैं? जो हम लालच, स्वार्थ, हिंसा, भय, मान सम्मान, बड़ाई, आसक्ति, ममता, अहमता, इन सब का त्याग करके मेरी शरण में आ जा। मतलब आत्मा की सत्ता को तू पहचान ले, आत्मा को तू प्राप्त हो जा। इसी को मोक्ष कहा गया था। तो वही यहाँ पे वही शब्द बोला है, लयम व्रज। अब कई लोगों ने ये भगवत गीता के शरणम व्रज को पढ़कर ऐसा बोला कि ये व्रज बोल रहे हैं। कौन सा व्रज? जो व्रज यात्रा होती है, जहाँ कृष्ण ने सब लीलाएं की थी, उस भूमि 84 कोर्स की जो व्रज यात्रा होती है, उस व्रज को यहाँ पर कृष्ण ने बोला है। नहीं, यहाँ पे वो व्रज की बात है ही नहीं, यहाँ पे कोई स्थान की बात नहीं है। तो हम जान गए ना कि कृष्ण जो कोई स्थान की बात थोड़ी ना करेंगे कि ये स्थान पवित्र है। वो तो इन सब से परे हो गए, प्रकृति से परे हो गए। तो वहां भी व्रज का मतलब था लीन हो जा, मेरी शरण में आ जा, मतलब आत्मा की शरण में आ जा। तो ये हमको क्लियर होना चाहिए। तो इस प्रकरण में, 5वें प्रकरण में, चारों सूत्र में लयम व्रज का है। तो इस एक प्रकार से ये हमको एक बहुत अच्छा छोटा हमारा पॉकेट बुक हो जाएगी कि हम मुक्ति को कैसे पालें। तो ये 4 सूत्र, तो चारों में 4 अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल देके हमें बताया गया है कि मुक्ति को कैसे प्राप्त किया जाता है। तो प्रकरण 5वां अष्टवक्र गीता सूत्र नंबर 1। अष्टवक्र उवाच नते संगोस्ति केनापि किम शुद्धस्त्यक्तु त्यक्तुम इच्छसि संगात विलयम कुर्वन् एवं एव लयम व्रज। अर्थात अष्टवक्र राजा जनक को मोक्ष का उपाय बताते हुए कहते हैं, तेरा किसी से भी संग नहीं है, इसलिए तू शुद्ध है, फिर किसको त्यागना चाहता है? इस प्रकार देह अभिमान के त्याग की इच्छा करके लय को प्राप्त हो जा। मतलब तू बस ये जो इतना तूने संग संगात कर रखा है, इसका विलय कर दे और तू लय हो जा। तो यहाँ 2 शब्द आए, संग और संगात। तो ये पहले सूत्र में इन 2 को उन्होंने बताया कि संग और संगात का विलय कर दे। संग मतलब कि संग की बात मतलब कि हम जो सब संगी साथी ढूंढते हैं ना अपने आप के लिए, किसी का साथ ले लेते हैं कि मैं अकेला हूं तो साथ ले लेना, उसको संग बताया है। और संगात मतलब जो हम बहुत सारी चीजें इकट्ठी कर लेते हैं संसार में, बहुत सारे संबंध बना लेते हैं, जो हमें ऐसा लगता है कि ये मेरे हैं। तो इस संगात को विलय करने की बात कह रहे हैं। मतलब संगात को तू तोड़ दे, इसको हटा दे या मिटा दे। क्यों? क्योंकि तुम शुद्ध हो, असंग हो। हमने आत्मा की डेफिनेशन में पढ़ ही लिया था, असंग हो तुम। तो असंग हो तुम, इसलिए तुम शुद्ध हो। तो तुम्हें किसी के साथ की कोई जरूरत ही नहीं है। जब संग चाहिए ही नहीं, संग है ही नहीं, तो तुम किसे छोड़ना चाहते हो यह जानो। यदि मैं शुद्ध ही हूं तो त्यागना और पाना कुछ नहीं है। तो यहाँ पर बार बार इस पर जोर दे रहे हैं कि तुम शुद्ध हो और तुम्हारा स्वभाव ही नहीं है। किसका स्वभाव नहीं? जो हमारा शुद्ध मैं है स्वयं का, ये स्वभाव ही नहीं है। मतलब जब हम आत्मस्थ हो जाएंगे या आत्मा हो जाएंगे, तो आत्मा का ये स्वभाव ही नहीं है कि किसी भी वस्तु के साथ हम संग करें। तो ये जो हमने झूठ मूठ की दुनिया कल्पित कर रखी है, बना रखी है, इस सब का विलय कर दो, लयम व्रज, लीन हो जाओ। तो इस प्रकार अष्टवक्र जी
हमें बार बार बता रहे कि तुम शुद्ध हो। और ये सब जो भेद हमें दिखाई देता है दुनिया में, संसार में ही भेद होते हैं। तो जो संसार में हमें अलग अलग हमको दिखाई देता है, या हमने मान रखा है, ये देह अभिमान के कारण मान रखा है। तो देह अभिमान जैसे ही समाप्त होता है, भेद भी सब मिट जाएंगे। तो ये झूठा, ये जो मैं झूठा बना बैठा था, जैसे ही ये मिट जाएगा, वैसे ही सारी भिन्नताएं या भेद भी मिट जाएंगे, और उसी को कहेंगे लीन हो गए, लयम व्रज। अब कैसे ये मैं जो है अहम, जो अशुद्ध है अभी मैं, जिसको हम अहम कहते हैं, उसने कैसे ये संग संगात कर रखा है, क्यों कर रखा है? तो ये अहम ने अज्ञानता के कारण, या बोल दो आत्मज्ञान के अभाव के कारण, ये अहम अपने आप को बहुत ही छोटा मानता है। और अपना छोटापन छुपाने के लिए, या उसे ये अपना छोटापन बिल्कुल पसंद नहीं, किसी को भी नहीं पसंद ना अपन अपने आप में छोटे कहलाएं या दिखें। तो वो क्या करता है, वो निकल पड़ता है संसार में बहुत कुछ पाने के लिए, ताकि जो उसका ये छुटपन है उसका त्याग हो जाए, और वो बड़ा दिखने लगे। तो ये त्याग का भाव तो अच्छा है, छोटेपन का त्याग अच्छा है, हर कोई चाहता है छोटा नहीं हो, और भगवान भी कह रहे हैं तू विशाल है, तो तेरे छुटपन को त्याग। तो ये छोटापन का त्याग का विचार अच्छा है। पर त्याग के चक्कर में क्या किया, पाने को निकल पड़े कि छुटपन त्याग करना है, पर हमें कुछ पाना है, तो पाने निकल पड़े संसार में। और इस संसार में हमने बहुत कुछ ऐसा पकड़ लिया कि, और लग रहा है कि हम बड़े हो जाएंगे उससे, पर ऐसा पक्का पकड़ लिया कि अब उसको छोड़ना मुश्किल हो रहा है। तो इतना अपने आसपास हमने संग संबंध इकट्ठे कर लिए, वस्तुएं इकट्ठी कर ली, जिससे सही में तो हमारा छुटपन नहीं त्यागा, मतलब सही में तो हम बड़े नहीं हुए, पर हमें ऐसा लगता है कि इन सब से ही मैं बड़ा हो गया। और ये संग संगात से, संग मतलब समाज, परिवार, पद प्रतिष्ठा, संगात मतलब समझ लो हमारा कारोबार, घर, दुकान, जमीनें, पैसा, ये सब। तो इस इनको सबको इकट्ठा करने से हमें एक इल्यूजन, ये झूठा सा ऐसा लगने लगा है कि मैं सुरक्षित हूं, मैं बड़ा हूं। तो अब हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि इन सबको छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ बुराई नहीं कर रहे हैं, बस कह रहे हैं आसक्त मत हो जाओ इनसे, पर इन पर निर्भर मत हो जाओ, इनसे अपनी ऊंचाई को मत नापो। तो अष्टवक्र जी कह रहे हैं कि तू तो शुद्ध ही है, यह जब जान लिया, फिर क्या त्याग और क्या ग्रहण, बस संग और संगात को मिटा दे, लयम व्रज, ये झूठी कल्पना जो है इसको छोड़ दे। अब हम जो है भी अपने खुद के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हजारों चीजों को पकड़ कर बैठे रहते हैं, पर हम तो वैसे की वैसे ही रह जाते हैं। मतलब संतुष्टि तो मिलती नहीं है, कहीं कहीं सुख जरूर मिल जाता है, पर जो पकड़ा है इतना सारा, वह इतनी जोर से चिपक जाता है, मतलब आसक्ति इतनी हो जाती है कि ये हमसे छूटता ही नहीं। तो अष्टवक्र जी कह रहे हैं तू खुद ही बड़ा है, तुम खुद ही बड़े हो गए आत्मज्ञान से, राजा जनक को कह रहे हैं तुम खुद ही बड़े हो गए, तो क्या ही पकड़ोगे, पकड़ने की अब कुछ जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम बड़े हो गए हो, तुम विशाल हो। पहले तुमने क्यों पकड़ रखा था, क्योंकि तुम अपने आप को छोटा समझते थे बड़े होने के लिए, पर अब तो तुम बड़े हो गए आत्मज्ञान से, तो कुछ पकड़ने को है ही नहीं। पहले ये लगता था ना मैं छोटा हूँ, तो ये पकड़ रखा था, पर अब ये जो मैं छोटा हूं का भाव है, इसी बात को लीन कर दो, मिटा दो अपनी हीन भावना को, अपने छोटेपन को, ये जो गलत भाव तुम्हारे मन में बैठा है, फिर संग और संगात की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बार बार यही बोलेंगे कि इसकी बुराई नहीं कर रहे संग संगात की, बस कह रहे हैं आसक्त मत हो जा, और अपने बड़प्पन को ये संग संगात से मत नाप, खुद ही तुम बड़े हो, तो लयम व्रज, ये अपनी हीन भावना को लय कर दो।